गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि आज के दिन अपने गुरु को वस्त्र का दान जरूर देना चाहिए। तो मैं परम पूज्य सदगुरुदेव को मैं क्या दूंगा, मैं तो कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। और सदगुरुदेव ने मुझे इतना दे दिया है जिसका कर्ज चुकाने में शायद अनंत जन्म मुझे लेने पड़ेंगे। मुझे ज्ञान जो दिया है गुरु जी ने वो अनंत काल तक मेरे काम आएगा। तो मैं गुरु जी को शॉल उड़ाकर और गुरु माता चाहूंगा दोनों दोनों साथ खड़े हो जाएं और दोनों गुरुदेव और गुरु माता को शॉल उड़ाकर मैं उनके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूँ। बस 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 बस। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव पंकज शर्मा सर और गुरु माता के चरणों में मेरा बारंबार नमन, अखंड असंख्य अनंत बार सहस्र बार कोटि कोटि नमन और साष्टांग दंडवत गुरुदेव और गुरु माता के चरणों में। और मैं सभी बच्चे जितने भी टाई कमांडो के बच्चे हमारे प्लेयर्स हैं उन सभी को भी मैं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का बहुत ही पावन दिन है। आज का वह दिन है जिसमें हमारा शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों ही इस जगत में जो है शिष्य का कल्याण करते हैं। शिक्षा गुरु इस भौतिक जगत में हमारे जीवन को सफल बनाते हैं और जिन गुरु से हम दीक्षा लेते हैं वो आत्मा से परमात्मा का मिलन कराते हैं। तो मैं ज़्यादा शब्दों को ना प्रयोग करते हुए मैं यही कहूँगा कि इसी तरीके से गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मैं सदगुरुदेव के चरणों में मनाता रहूं। मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा, मेरा समर्पण, मेरा लगन, मेरा परिश्रम सब कुछ सदगुरुदेव के चरणों में रहे। और ऐसे ही मेरे सदगुरुदेव और मेरी गुरु माता बहुत लंबे समय चिरायु हों, शतायु हों, दीर्घायु हों, हमेशा निरोगी काया हो और ऐसे ही सदगुरुदेव मुझे ज्ञान अर्जित कराते रहें। परम पूज्य सदगुरुदेव बरगद के पेड़ के नीचे निश्चित रूप से मुझे अपने हृदय की अंतरंग गहराइयों से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में गुरु जी का शुक्रिया अदा करूं। मुझ पत्थर को गुरु जी ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। मेरी कोई पहचान नहीं थी इस दुनिया में, मुझे कोई जानता नहीं था और आज गुरु जी की इतनी असीम कृपा है। मैं बस आज के दिन सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि संसार में 3 शक्तियाँ ऐसी हैं जो हमेशा कल्याण करती हैं हमारा। बाकी लोग संसार में ऐसे नहीं होते, वो हमको आगे बढ़ते हुए देख के कभी खुश नहीं होते। एक माता पिता और एक गुरु, ये 3 परम शक्तियाँ संसार में ऐसी हैं। जब शिष्य गुरु से आगे जाता है और माता पिता से ऊंचा स्थान प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से बहुत खुश होते हैं। और जब शिष्य जो होता है गुरु का नाम रोशन नहीं कर पाता है और जगत में सफल नहीं हो पाता है तो गुरु को बहुत तकलीफ होती है। हैं, मैं भी ऐसा ही शिष्य हूँ, बहुत लंबे समय तक सदगुरुदेव से दूर हो गया और मैं वह नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन अब मैं देर आया दुरुस्त आया और यही कहूँगा इसी तरीके से, हे परम पिता परमेश्वर, हे अनंत शक्ति, अदृश्य शक्ति, जहाँ भी आकाश लोक में आप विराजमान हैं, इसी तरीके से मुझे गुरु का सानिध्य देते रहिए आप। और मैं तो चाहता हूँ कि सदगुरुदेव के चरणों में ही मेरा जीवन समर्पित हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। सिंह आगरा कॉलेज आगरा के लॉ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के, उनका और सभी ताइक्वांडो के प्लेयर्स का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान ने भी गुरु का दर्जा अपने से ऊपर बताया है। जैसा कि डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने कहा कि माता पिता और गुरु ये बच्चे की और खिलाड़ी की तरक्की से ही प्रसन्न होते हैं। जितना खिलाड़ी तरक्की करेगा गुरु उतना ही प्रसन्न होगा।
ऐसे ही माँ बाप का है। जब माँ बाप का बच्चा तरक्की करता है, कहीं पे मेडल जीत के आता है या पढ़ाई में नाम करता है, तो माँ बाप का सीना 56 इंच से ज़्यादा हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी प्लेयर्स अपनी मेहनत करें जैसा कि मेहनत कर रहे हैं, और अपना नाम बढ़ाएं, अपने माँ बाप का नाम बढ़ाएं, गुरु का नाम बढ़ाएं, अपने ज़िले का नाम बढ़ाएं, प्रदेश का नाम बढ़ाएं, देश का नाम बढ़ाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और अपने अपने खेल में उच्च पदक प्राप्त करके शीर्ष पर पहुंचे। यही मेरी कामना है। मैं यही चाहता हूँ, जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी आते हैं मेरे टच में, मैं उन सभी के लिए यही चाहता हूँ कि वो लोग शीर्ष पर पहुंचे, क्योंकि जब बच्चा आगे बढ़ता है तो गुरु और माता पिता अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने से सेंस ये है, आगे बढ़ जाते हैं, उनका नाम ऊपर जाता है। मैं फिर से डॉक्टर संतोष कुमार सिंह का और सभी जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं बच्चे, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज गुरु पूर्णिमा के दिन शॉल शॉल को पहना करके हमारा स्वागत भी किया, सम्मान भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा जैसा कि नाम दिया हुआ है गुरु माता संगीता शर्मा जी, वो 2 शब्द बच्चों के आशीर्वाद स्वरूप हैं और संतोष कुमार सिंह के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ये, भारतवर्ष का वो त्योहार है जो गुरु शिष्य परंपरा के लिए जाना जाता है। ये इंडिया का है और भारत का है। इसमें हर गुरु अपने शिष्य को जो भी उसे सिखाता है या जो भी उसे सिखाते हैं, तो वो शिष्य अपनी इच्छा से उनका स्वागत करते हैं। ये जबरदस्ती नहीं होता है, ये दिल से होता है। जैसे संतोष ने दिल से स्वागत किया सर का और मेरा। और ये सब चीजें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं कि एक इतना बड़ा व्यक्ति हमारे पैरों में सर रख रहा है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और संतोष के लिए तो गौरव की बात है ही, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि संतोष जैसा वेल क्वालिफाइड, इंटेलिजेंट और प्रोफेसर जैसा व्यक्ति इतना नम्र है और इतना सबके आगे हर किसी से प्यार करने वाला है। तो मैं चाहती हूँ ये आगे इसी तरह से बढ़े। और मैं अभी सारे प्यारे बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अच्छे से सीखें, हंसी मजाक में टाइम वेस्ट ना करें, और जितना भी अच्छे से सीरियसली सीखोगे उतना ही आप लोग आगे बढ़ोगे, और उससे हमारी पहचान होगी, हमारा नाम आपके नाम से आगे बढ़ेगा कि ये हमारे स्टूडेंट हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छे से सीखना है, और इसी के लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे जीवन में बहुत स्टूडेंट्स हैं। प्रदीप हुआ, स्वाति हुआ, करण, मृत्युंजय, पवन यादव, और आलोक, निखिल, चंचल, स्वाति, और हाँ, अभिषेक शर्मा, सुदर्शन, जतिन, ईशांत, गौरी, शिवम, वात्सल्य, माधव, और नाना प्रकार के, जैसे काव्या है, लक्ष्य है, परी है। बहुत सारे बच्चे हमारे लाइफ में हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखिए, एक प्रसंग है उत्तरकांड में, रामायण के उत्तरकांड में है, अपने माँ बाप से पूछना। उसमें एक बार क्या होता है कि गुरु आते हैं शंकर भगवान के पास में मिलने के लिए। तो शिष्य जो होता है उनका, वो उठता नहीं है, ना गुरु को नमस्कार करता है। ये देख करके भगवान शंकर इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि वो उस छात्र को, स्टूडेंट को शाप दे देते हैं कि तू एक सांप की तरीके से बैठा रहा, तूने गुरु को जो है नमस्कार नहीं किया, इतने अच्छे तेरे गुरु हैं। तो वो इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने कहा, जा तू जैसे सांप होता है उसी तरीके से सांप के रूप में हो जा। भगवान शंकर इतने ज्यादा नाराज हो गए गुरु की अवहेलना करने के कारण। लेकिन ये सब सुनने के बाद में गुरु जो है परेशान हो गए। अरे भगवान, ये आपने क्या कह दिया, ये तो मेरा शिष्य है, गलती हो गई, कोई बात नहीं है, नहीं उठ पाया। तो उन्होंने उसमें स्तुति की है, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम नामक स्तुति की है, पढ़ना उसे, अपने माँ बाप से पूछना। तो उसमें उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि ये बच्चा नादान है, इसको छोड़ दो। उसको उन्होंने छोड़ दिया। और उन्होंने ये कहा कि ये सांप तो रहेगा, सबकी तो योनि में जाएगा, लेकिन जब ये
मतलब सर्प की योनि में जाने के बाद जो इसका ज्ञान है, पढ़ा लिखा है जो आपने दिया, वो ज्ञान इसका नष्ट नहीं होगा। और जब ये शरीर को छोड़ेगा तो एक कांचली के रूप में छोड़ेगा, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो वहां पे भी गुरु ने, मतलब शिष्य ने इतनी ज्यादा अवहेलना की, उसके बावजूद भी गुरु ने अपने शिष्य का फेवर लिया और भगवान से उसके ज्ञान को सेव किया और उसको सर्प योनि से हटवाया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरु कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं सोच सकता, कोई भी कितना भी जो है हो। ऐसे ही माँ बाप अपने बच्चे के बारे में वो कभी भी बुरा होते हुए ना तो देख सकते, ना सुन सकते, ना कह सकते। कह सकते हैं, डांट सकते हैं, कह सकते हैं। तुमने देखा होगा बच्चे के जो है फोड़ा हो जाता है, फोड़ा होता है कि नहीं, इतना बड़ा हो जाता है, माँ जाती है उसे चीरा जो है लगवाती है, उसे मालूम है कष्ट होगा ऐसे चीरे से, कट होने से, लेकिन वो उसके लिए आवश्यक है। तो इसलिए कभी कभी बच्चे को चीरे रूप ही जो है डांटना पड़ता है, तो बच्चे की भलाई के लिए डांटना पड़ता है। फिर मैं कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संतोष कुमार सिंह का, जो इन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन सम्मान किया और इतनी जो ये बोलते हैं धारा प्रवाह के साथ में, मैं ये सोचता हूँ ये शब्द जो है कहाँ से लेकर के आते। मैं कहूँगा जोरदार तालियां बजाओ। एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपको बरगद के पेड़ के नीचे ही जानकारी दे रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा ये हिंदुस्तान में खेल के क्षेत्र में नंबर 1 पे जो है पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरा भीतर से जो है इनके लिए कहना चाहिए शुभकामनाएं है, आशीर्वाद है। क्योंकि इन जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा निश्चल, जिनमें ना कोई चालाकी है ना कुछ है, अपना अंदर से जो है अंतर्मन से ये जो सम्मान देते हैं। और जब ये आते हैं ग्राउंड पे तो हमें और मैडम को ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का कोई है ना जो है सदस्य आ गया, और हम भी जो है प्रसन्न हो जाते हैं और इनके साथ में जो है ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जोरदार तालियां संतोष के लिए एक बार आप सभी के लिए। मैं जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ बुरा मत मानना, क्योंकि सबका नाम ले पाना संभव नहीं है। सूर्यांश हुआ, आदित्य हुआ, और क्या नाम है इसका, सुमुल हुआ, आरवीर काव्या, हुआ, और ये देविका, महिमा, महेंद्र, राम, पवित्रांश, इतिका, अभिमन्यु, परी, शिवा, और ये वात्सल्य, सोहाना, लक्ष्य, चैत्रा, और तेरा क्या नाम है, गौरी देविका, कटारा, गौरांश कटारा, ये सब नवीन, ये सब हमारी फैमिली का हिस्सा है। हमने किसी भी ताइक्वांडो के बच्चे को या किसी को भी अपने परिवार से अलग नहीं समझा। जैसे हमारे 2 बेटे हैं, ऐसे ही हमने उन सब बच्चों को जो है समझा, और उसी का कारण है कि आज बच्चे सम्मान करते हैं। और इतने मेरे पास में आज जो मैसेज आए कि उनका जवाब देते देते मेरी फिंगर में भी जो है दर्द हो गया। 1000 से ज्यादा आज जो है मैसेज आए मेरे पास में, उनपे सबके रिप्लाई दिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। सबका प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।